जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर बड़ी गड़बड़ सामने आई है। एक पेचीदा केस सामने आया है फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने को लेकर। यदि आप भी वर्कर का काम करते हैं और आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है तो ये खबर आप लोगों के लिए खास अपडेट है। तो बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा में फैमिली आईडी संबंधित या सरकार की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या हरियाणा में सब कुछ फैमिली आईडी पर मिलता है? यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा हो गई तो आप हरियाणा की योजनाओं से और हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से वंचित हो जाएंगे। इसी प्रकार का एक मामला आया है। यदि आपके साथ भी ऐसा मामला है, आपकी भी इनकम है, फैमिली आईडी में गड़बड़ी है, तो आपकी भी ठीक होगी। बता दें कि आमजन की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए जिला सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में कई समस्याओं का समाधान किया गया। एसडीएम राजेश खोत ने न केवल नागरिकों की शिकायत सुनी बल्कि एक ऐसी पेचीदा समस्या का समाधान किया जिससे सैकड़ों डिलीवरी वर्करों को राहत मिलेगी। जो डिलीवरी करने वाले वर्कर हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि आपके आसपास या गांव में या शहर में कोई न कोई मिल जाएगा जो डिलीवरी का काम करता है। उत्तर नगर निवासी कृष्ण कुमार ने शिकायत दी कि उनकी फैमिली आईडी में आय यानी इनकम बहुत ज्यादा दिखाई गई है। जांच में सामने आया कि कृष्ण जोमेटो की डिलीवरी राशि अपने निजी खाते में लेकर कंपनी को भेजते थे, जिसे सिस्टम ने उनकी व्यक्तिगत आय मान लिया है। इस शिकायत पर एसडीएम ने एक्शन लेते हुए जोमेटो कंपनी के बड़े अधिकारियों से फोन पर बात की और निर्देश दिए कि वर्करों के निजी खातों के बजाय पैसा सीधा कंपनी अपने खाते में जमा करवाए। कंपनी ने इसे तुरंत लागू करने का आश्वासन दिया। यह शिकायतों की स्टेटस रिपोर्ट डीसी कार्यालय भेजी जाएगी। लोग दफ्तरों के चक्कर न काटे, इसलिए हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें। तो ये उन सभी डिलीवरी वर्करों के लिए अपडेट आई है जो कोई भी पेमेंट करता है और वो अपने खाते में ले लेते हैं और फिर अपने खाते से वो फिर कंपनी के पास पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो उनके लिए बड़ी समस्या का सामना हो सकता है। आपको यदि आप छोटा मोटा काम करते हैं, 5 से 10 हजार रुपये कमाते हैं, 15 हजार रुपये कमाते हैं, आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, तो 1,80,000 रुपये से कम यदि आपकी इनकम है, सालाना आमदनी है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की स्कीम है जो आपको दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो आप किसी भी पेमेंट को अपने निजी खाते में ना लें, क्योंकि यदि आप अपने निजी खाते में लेते हैं तो जो इनकम है वो आपकी मानी जाएगी और आपकी फैमिली आईडी में इनकम इंक्रीज हो जाएगी। फिर सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं आपको दी जाती हैं वो सारी की सारी काट ली जाएंगी। फिर आप अधिकारियों के चक्कर काटते फिरोगे कि मुझे ये सहायता नहीं मिल रही, लेकिन मैं इनकम और जो अन्य क्राइटेरिया है वो पूरा करता हूं, फिर भी मुझे ये नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास तो वो पैसा नहीं आएगा। आप अपने अकाउंट में लोगे और फिर कंपनी के पास ट्रांसफर कर दोगे। तो इस प्रकार का एक पेचीदा मामला सामने आया है। यदि आप या आपके आसपास ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को पहले पता है, ये वो पढ़े लिखे हैं और उनको ये जानकारी है इस प्रकार की, तो वो अपने व्यक्तिगत खाते में इस प्रकार की पेमेंट नहीं लेते और कंपनी को भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, सरकार की या अन्य कोई भी, और उनके पास किसी भी प्रकार का, क्योंकि इनकम ज्यादा आ रही है तो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी नोटिस वगैरह का झंझट पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से ना करें। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फैमिली आईडी में ये बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिलीवरी वर्कर का काम करते हैं। आगे भी आप हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपके भी साथ ऐसी समस्या है तो आप एसडीएम ऑफिस जाकर, बीडीपीओ ऑफिस जाकर, लोकल कमेटी के माध्यम से आप अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा सकते हैं, ग्रीवेंस लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण बड़ी खबर, चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।